इंसान भी बाकमाल हैं। ड्रामों में अदाकारों के दुख दर्द देखकर रो पड़ते हैं और असल जिंदगी में लोगों के दुख दर्द को ड्रामे समझते हैं। कामयाबी दुश्मन बनाती है, तरक्की हसद पैदा करती है। अगर कोई भी आपसे नफरत नहीं करता तो आप पीछे रह गए हैं। हमें बताया गया था कि फ़लस्तीन पर कब्ज़ा है, लेकिन अब पता चला कि सब मुसलमान मुल्कों पर यहूदियों का कब्ज़ा है, सिर्फ फ़लस्तीन ही आज़ाद है। सच्चाई हमेशा खामोश रहने वाले इंसान के अंदर मिलती है। झूठ बोलने वाले तो हमेशा शोर मचाते हैं। ये दुनिया किरदार देखकर नहीं, हालात देखकर इज्जत देती है। फ़कीर बादशाह बन जाए तो सब रिश्तेदार निकल आते हैं। हालात देखकर साथ छोड़ने वालों, याद रखना वो मुकद्दर लिखता भी है और बदलता भी है। आज के दौर में अगर जेब में छेद हो जाए तो सिक्के से पहले सगे गिर जाते हैं। मायूस रूहें जिंदा जिस्मों में जिंदगी के लम्हात को ज्यादा देर के लिए टिकने नहीं दे सकती। बहुत सी गलतियां हुई जिंदगी में, लेकिन जो गलतियां लोगों को पहचानने में हुई उनका खामियाजा सबसे ज्यादा भुगतना पड़ा। जिंदगी सब्र के अलावा कुछ भी नहीं। मैंने हर शख्स को यहाँ खुशियों का इंतजार करते देखा है। इल्म गैब जानने वाला बाबा मुरीद से उसकी माँ का नाम पूछता है। नमाज का रह जाना दुनिया के हर नुकसान से बड़ा नुकसान है। आज के इंसान को मौत से ज्यादा गरीबी का डर है। जहालत दुनियावी तालीम से खत्म होती तो शहर मक्का का पढ़ा लिखा आदमी अबू जहल न कहलाता। इंसान को पहली बार बोलने में 2 साल लग जाते हैं, लेकिन कौन सा लफ्ज कहाँ बोलना है ये सीखने में सारी जिंदगी गुजर जाती है। मैं थक गई हूँ उन लोगों से, उन बेजान रिश्तों से जिन्होंने मुझे वहाँ आजमाया जहाँ मुझे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। यतीमी बहुत बड़ी आजमाइश है। यतीम की जिंदगी गुजारना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। जिंदगी के महंगे सबक हमेशा सस्ते लोग ही देते हैं। परेशान होने वालों को कभी ना कभी सुकून मिल ही जाता है, लेकिन परेशान करने वाले हमेशा सुकून की तलाश में ही रहते हैं। कुत्तों को घी और लोगों को सच्ची मोहब्बत हजम नहीं होती। अपने काम में इस तरह डूब जाओ कि कामयाबी के अलावा कुछ दिखाई ना दे। तुम्हें अपनी परेशानियां हमेशा आजमाइश क्यों लगती हैं? कभी सोचा है वो तुम्हारा मकाफाते अमल भी हो सकता है। हजरत अली ने फरमाया, हमेशा अखलाक से बात करो, क्योंकि इंसान पर सबसे ज्यादा मुसीबतें उसकी अपनी जबान की वजह से आती हैं। इंतहा कल भी थी और आज भी, मगर फर्क इतना है कि कल इंतहा हया की थी, आज बेहयाई की। तकरीबन 18,000 मखलूकात में सिर्फ इंसान ही पैसा कमाता है। कोई मखलूक कभी भूखी नहीं रहती और इंसान का कभी पेट नहीं भरता। तजुर्बात हालात से आते हैं, उम्र से नहीं। जिंदगी बहुत खूबसूरत है अगर सब अपनी अपनी गुजारें। तूफान आना भी ज़रूरी है ज़िंदगी में, ताकि पता चले कौन हाथ पकड़कर भाग रहा है और कौन हाथ छोड़कर। वक्त तो इंसान की शक्ल तक बदल देता है। रिश्तों का बदल जाना कोई बड़ी बात नहीं। जो रिश्तेदार अचानक आपके दुश्मन बन जाते हैं, दरअसल वो शुरू से ही आपसे नफरत करते हैं, लेकिन वो अदाकारी और मुनाफिकत में महारत रखते हैं। ये दुनिया एक बाजार है और अनकरीब बंद हो जाएगा। अकेला जीना सीख लो। लोग कब्र तक आते हैं, कब्र में नहीं। जिसने आपको ऊपर चढ़ने में मदद की है उसको तोड़ने की कभी कोशिश मत करना, क्योंकि वापस उतरने में तुम्हें उसकी सख्त ज़रूरत होगी। जिस डॉक्टर की फीस एक मजदूर अदा नहीं कर सकता, वो डॉक्टर मसीहा तो क्या इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है। नफ्सियात के मुताबिक खामोशी से बड़ी कोई चीख नहीं। हर गाली, हर तोहमत, हर इल्ज़ाम का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। सिर्फ इंसान होना काफ़ी नहीं, इंसान के अंदर इंसानियत का होना भी ज़रूरी है। आजकल लोग अपनी तरबियत और बदतमीज़ी छुपाने को ब्लड प्रेशर का नाम देते हैं। इरशाद खुदाबंदी है
اور زمین پر اکڑ کر مت چلو، نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ بلندی میں پہاڑوں کو پہنچ سکتے ہو۔ باپ جیسی حفاظت اور ماں جیسا پیار دنیا میں کہیں کوئی اور نہیں دے سکتا۔ لوگ رشتے تو چھوڑ دیتے ہیں مگر اپنی ضد نہیں۔ محتاجی تکلیف دہ اور بہت بڑی رسوائی ہے، یا رب کریم اپنے سوا کسی کا محتاج نہ ہونے دینا۔ اونچائی حاصل کرنا چاہتے ہو تو باز بنو، دھوکے باز نہیں۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا، اگر کوئی اپنا ہمیں بھول جائے تو کیا کیا جائے؟ حضرت علی نے فرمایا، کوئی اپنا ہو تو وہ کبھی نہیں بھولتا، اور جو بھول جائے وہ اپنا نہیں ہوتا۔ زندگی مسلسل جد و جہد اور جستجو کا نام ہے۔ اللہ ہر پرندے کو رزق دیتا ہے مگر اس کے گھونسلے میں نہیں ڈالتا۔ غصہ وہ سزا ہے جو ہم کسی اور کی غلطی پر خود کو دیتے ہیں۔ اگر عورت مرد کو اپنی آنکھوں سے محنت مزدوری کرتا دیکھ لے تو میرا یقین ہے کہ عورت کے مرد ذات سے سارے گلے شکوے دور ہو جائیں گے۔ جو چیز کسی کو مقدار میں زیادہ دی جائے وہ ضائع ہی ہوتی ہے، چاہے وہ توجہ ہو، احساس ہو یا پھر محبت۔ کوئی چاہے کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، لیکن اگر مخلص رہنا نہیں جانتا تو پھر کچرا ہے۔ قرآن پاک بار بار کہتا ہے، نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یا اللہ پاک مجھے ان لوگوں کے شر سے بچا جو بظاہر تو میرے ہمدرد ہیں لیکن پوشیدہ طور پر مجھے نقصان اور تکلیف پہنچانے کے در پہ ہیں۔ وقت گزر جانے کے بعد اگر کوئی قدر کرے تو اسے قدر نہیں، پچھتاوا کہتے ہیں۔ زندگی بہت عجیب ہے، ہم کسی بھی چیز کے بغیر آتے ہیں، پھر ہم ہر چیز کے لیے لڑتے ہیں، پھر ہم ہر چیز کو چھوڑ کر بغیر کسی چیز کے رخصت ہو جاتے ہیں۔